तो वो पार्ट था हमारा 1 टेंडिंग 1 पावर टेंडिंग इंफिनिटी, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया था। चलो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करा दो भाई। कौन रिवाइज करा रहा है? उत्कर्ष। हाँ सर। उत्कर्ष रिवाइज करेगा। हाँ, वन इसमें वन पावर इंफिनिटी फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था उत्कर्ष? एक तो हमने सर, स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी, याद है? क्या यस थी सर। वो? सर सपोज हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो और हमारे पास इधर 1 प्लस एफ एक्स। चलो एक्स लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, एफएक्स हाँ वाली बात ठीक है। ठीक है। एंड रेज टू पावर पावर 1 वन बाई अपॉन एक्स। एक्स। यस सर। तो आंसर तो ई आता है। ई आ जाएगा। और अगर सर हम्म, ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ई हो जाएगा। और इसका बेटर फॉर्म कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ए। हाँ ए। ए कर लो। 1 प्लस 1 एफ प्लस एफ एक्स एक्स रेज टू पावर जी पावर, 1 अपॉन एफ एक्स। या इनफैक्ट यहाँ पे हमने जी एक्स लिखा था ना शायद, जी हाँ एक्स। सर, जी एक्स लिखा था वो, लेकिन जी एक्स टेंड्स टू ये इन्फिनिटी होता है। टेंस टू जीरो है और ये टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये हाँ कन्वर्ट होकर सर। क्या बन जाता है? ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्सटेंडिंग टू एफ ए एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स इंटू जी एक्स। मतलब भाई माइनस, अगर यहाँ पे एफ एक्स पावर जी एक्स है तो माइनस होने जाएगा, सही बात। हाँ सर। बिल्कुल सही है। तो अगर तुम्हें ये चीज पता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आराम से और जल्दी सॉल्व होंगे। आई होप सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। उनको डिफिकल्टी अगर आ भी रही है तो डाउट्स में भी डिस्कस कर लेना। हमारे डाउट्स आई थिंक कब है? सैटरडे को है? नहीं, सैटरडे को तो एग्जाम है। आज है क्या? फ्राइडे। फ्राइडे को है, हाँ फ्राइडे को है। ठीक है, तो फ्राइडे को अपने जितने भी डाउट्स इकट्ठे हो जाए सब डाउट्स लेके आ जाना, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं, जो नेक्स्ट हमारी क्या कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, उस पे जाऊं उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जिसको पढ़ते हैं लॉपिटल। एल ऑपिटल, लॉपिटल। हॉस्पिटल नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो लॉपिटल रूल जो है उसका प्रूफ मैं दूंगा तुम्हें डिफरेंशिएशन बताने के बाद। अभी हम डिफरेंशिएशन में सीखा नहीं है मैथ्स में। रूल ये काफी बढ़िया है, काफी लोगों को पसंद आता है, लोग यूज करते हैं, बट कहीं कोई गलती मत करना उसको यूज करते हुए। रूल क्या है पहले ये समझो, कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया, यू वांट टू सॉल्व लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एंड अज्यूमिंग दिस इज आइदर 0/0 फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। इन दोनों में से कोई एक फॉर्म होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक फॉर्म नहीं है तो आप लॉपिटल यूज नहीं कर सकते। अगर इनमें से कोई फॉर्म नहीं है तो फिर मतलब इंडिटरमिनेट है ही नहीं इसका मतलब। तो फिर क्योंकि तुम्हें पता है कि हर इंडिटरमिनेट फॉर्म को 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फिर लिमिट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकाल दो, है कि नहीं। तो खैर अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है, एक मिनट। तो लॉपिटल रूल ये बोलता है कि दिस इज सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। सो वी कैन कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग। तुम समझ रहे हो, ये तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक तुम्हारा फाइनल आंसर ना आ जाए। वाई दिस इज ट्रू विल डिस्कस, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये चीज सही क्यों है, इसका हम प्रूफ देखेंगे। बट अभी के लिए एक शॉर्टकट तुम्हारे सामने आ चुका है। मुझे पता है कि अब इसका लोग बहुत मतलब विलिंगली यूज करते हैं, मजा आता है उसको यूज करने में, डिफरेंशिएट नाजायज करना। फायदा उठाते। नाजायज फायदा उठाते हैं, सही बात है। लेकिन इजी क्वेश्चंस में ये तुम्हें बहुत इजी कर देगा काम। लेकिन जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे फिर इस मेथड से भी सॉल्व करना डिफिकल्ट ही रहेगा, इतना आसान नहीं होगा। सुपीरियर मेथड एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन से बेटर कुछ नहीं है। बिकॉज सपोज ऊपर 3 फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल, तो वो उतना ही लेंथी जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब तुम्हें तुम्हें कुछ बहुत तोड़ू चीज मिल गई, अब खत्म, बस मतलब लिमिट से कोई क्वेश्चन आया हम उसको उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। फायदा मिलेगा इसका, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप ध्यान से समझ के। हो सकता है किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो, तो जरूरी नहीं कि तुम एलएच यूज कर रहे हो, तुम एलएच की जगह पे एक्सपेंशन यूज करो। हो सकता है किसी क्वेश्चन में सीधे सीधे वो स्टैंडर्ड लिमिट दिखाई दे रही है, तो क्यों डिफरेंशिएट करना है, क्यों एक्सपैंड करना है ना।
तो हर जगह पर जहां पे जरूरत लगे उस चीज का, तुम्हें सारे टूल्स दिए गए हैं, जहां पे जो ऐप हो उसका वहां पे यूज करो। कोई एक ही चीज यूज करने की जरूरत, एक स्टेप में लॉपिटाल यूज किया, अब मुझे लग रहा है कि एक्सपेंशन हो जाएगा तो एक्सपेंशन यूज कर लिया, अब मुझे लग रहा है कि स्टैंड लिमिट लगेगी तो वो यूज कर ली, और फाइनली आंसर जो ऑप्टिमाइज्ड वे है वो उस पर चलो। तो फिलहाल ये लॉपिटाल रूल। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग समझने में गलती करते हैं, उनको लगता है कि हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम कोशेंट रूल लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कोशेंट रूल नहीं लगा रहे भाई, हम न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फॉर सर एग्जाम्पल, इसी में गलती हो रही थी शायद। सभी को याद होगा है, हाँ, तो सॉल्व करते टाइम सभी को आंसर ये गलत आ वाली रहा लिमिट था, याद है ना, मैं वन। साथ में कर रहा था। हाँ नहीं नहीं, दोनों को हाँ अलग डिफरेंशिएट हाँ कर रहे हैं, 1 - cos x/x²। अब सबको पता है कि इसका आंसर हाफ है, इसको निकालने का तरीका स्टैंडर्ड लिमिट से है हमारे पास, इसको हम निकाल सकते हैं, एक्सपेंशन से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर हम इसमें एल एच यूज करें, देखो दिस इज सेम एज, बिकॉज हमने देखा कि ये 0/0 है। अच्छा ये चीज भी नोटिस करना भैया, इसको मिस मत करना, 0/0 या ∞/∞ होना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इन व्हाट, क्या होगा यहाँ पर, sin x/2x, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का माइनस sin x, माइनस ऑफ माइनस sin x प्लस sin x बन गया, sin x/2x। और ये देखो sin x/x। अब मैं वही कह रहा था कि फिर क्यों लॉपिटाल लगाना है, अब मुझे sin x/x दिख गया ना, वो तो 1 होता है, तो आंसर आ गया, खत्म हो गया, आंसर इज वही आंसर आप आ गया। तो लॉपिटाल जो है बड़ा यूजफुल है भैया, लॉपिटाल का यूज अच्छे से करो, जहां लगे कि करना चाहिए, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो वहां करो, जहां लगे कि नहीं एक्सपेंशन से काम चलेगा तो एक्सपेंशन कर लो, ज्यादा अच्छा है। तो ये लॉपिटाल, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे दे रहा हूँ जिसको तुम लॉपिटाल यूज करोगे तो शायद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होगा, बेटर है तरीका वो। पहले इसको नोट कर लो, इतने को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लॉपिटाल का स्टेटमेंट सबको समझ में आया ना, क्या करना है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट। एक बार तुम्हारा डाउट क्या था रजत, क्या क्वेश्चन था वो, लिमिट x टेंड्स टू, सर x पहले टेंड्स टू 0, 0, x log sin x। लॉग क्या वो एलन मान लो, लॉग भी लिखा होता तो हम वो लगाए थे अपना बेस चेंजिंग, और यहाँ पे 0 प्लस होना चाहिए भैया। 0 लिखना हाँ वैसे सर 0 गलत प्लस नहीं है, था। ठीक है, मतलब हम केवल राइट हैंड लिमिट ही निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते। हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि लॉग का जो लॉग के अंदर राइट, इसका जो इनपुट है नेगेटिव दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ कि क्या तुम इस क्वेश्चन को, पहले तो कोई स्टैंडर्ड लिमिट लग नहीं रही है, ln sin x का एक्सपेंशन, प्रोडक्ट रूल। नहीं नहीं नहीं, तो मेरी पहले पहले बात सुनो, हम लॉपिटाल पे आते हैं। तो एक्सपेंशन हो गया, अब हम लॉपिटाल पे आ रहे हैं। लॉपिटाल पर आने के लिए पहले तुम्हें क्या देखना है, क्या ये 0/0 फॉर्म है, क्या नहीं ये सर, ∞/∞ फॉर्म है, नहीं, नहीं सर, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और ln 0 प्लस इज माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी है, दिस इज नाइदर 0/0 नॉट ∞/∞, इट इज एक्चुअली 0 इंटू इन्फिनिटी। अब अगर ये 0 इंटू इन्फिनिटी है तो क्या करोगे, सर क्या x करोगे, को 1/x लिख देंगे। हाँ, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, जिंदगी के किसी मोड़ पे तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक डिफिकल्ट और एक इजी, तो हमेशा इजी वाला चूज करना। ठीक है, तो ln sin x को भी हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते थे, 1/ln sin x, लेकिन ये तो बेवकूफी होगी ना कि हम उसको लिखेंगे 1/ln sin x डिनोमिनेटर में ले जाके, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब इतने बेवकूफ थोड़ी ना है, हम x को ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, उसको 1/x लिख देंगे। अब क्या होगा देखो, अब एक बार फिर से देखो, उसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है देखो, ये तो माइनस इन्फिनिटी है, और 1/0 प्लस इन्फिनिटी हो गया, दिस इज ∞/∞, है कि नहीं। तो अब हम तैयार हैं लॉपिटाल यूज करने के लिए, चलो भाई लॉपिटाल यूज करते हैं, बताओ मुझे क्या लिखूं मैं, 1 क्या बाय गलती sin हो रही थी x रजत, ऊपर। तुम्हें अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, रिमेंबर, ln हाँ sin x सर, को अलग डिफरेंशिएट करना है, 1/x को अलग डिफरेंशिएट करना है, तो ln sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय sin x। So 1 by कैसे, sin x into cos x. नहीं, इनटू cot x. cos Cot x. cot x, करेक्ट, ये मैं इसलिए देता हूँ cos x अपॉन sin x, तुमने 1/sin x बोला
बट तुम वो चेन रूल भूल रहे हो, फिर वहां पे cos x भी आएगा, हालांकि हाँ सर, आंसर पे उससे समझ बहुत गया। फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x का माइनस माइनस 1/x वन स्क्वायर, बाई राइट? एक्स। माइनस माइनस वन 1/x स्क्वायर, तो एक x स्क्वायर जो है देखो वो ऊपर पहुंच गया। यानी अब हमारे सामने है माइनस एक्स स्क्वायर, चाहो तो cos x को डिनोमिनेटर में ले जाकर इसको tan x लिख दो, फर्क क्या पड़ता है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई tan x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है। सर एक और जीरो बार है। डिफरेंशिएट करेंगे ना? सर x बाई tan x को 1 ले सकते हैं। जरूरत है? हाँ बिल्कुल, हाँ सर। कोई जरूरत नहीं है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने की, बिकॉज अगर तुम देखो तो यहाँ पे x बाई tan x लिखा हुआ है, और एक यहाँ माइनस एक्स बच जाएगा। नाउ दिस पार्ट इज अप्रोचिंग टू 1। हम सबको पता है कि tan x बाई x, x बाई tan x 1 को अप्रोच करेगा, ये तो 1 को अप्रोच कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट दिस? क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0 है, तो आंसर इज 0। x into ln sin x की वैल्यू as x tends to 0 plus with approach to 0। बात समझ आ रही है? इस बात का मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर 0 आ रहा है। व्हाट कैन यू कंक्लूड थियोरेटिकली, क्या समझ में आ रहा है इस बात से? मतलब हमने जैसे सॉल्व कर x लिया, 0 हमने हो रहा है लॉपिटाल वैसे लगा लिया, फंक्शन भी 0 हो रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ जैसे x 0 बट को अप्रोच कर रहा है वैसे फंक्शन भी 0 को अप्रोच कर रहा है। हाँ, ये x जो था वो 0 को अप्रोच कर रहा था, राइट? ये 0 को अप्रोच कर रहा था। ये जो पूरा ln sin x था, ये माइनस इंफिनिटी को, बहुत लार्ज नंबर को अप्रोच कर रहा था, मतलब नेगेटिव है, बहुत मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा नंबर था। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जैसे हम जानते हैं कि ये इनडिटरमिनेट है, इट कैन बी एनीथिंग, आंसर कुछ भी हो सकता था, बट आंसर अब 0 आ रहा है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज से? सर कि x जो ln वाली इंफिनिटी है, हाँ सर हेलो, x मतलब जिस रेट में वो तुम्हारी आवाज नहीं आ इन्फिनिटी, रही, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर जिस रेट को राइट वो राइट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है उससे कई ज्यादा रेट को वो 0 को अप्रोच कर रहा है वैसा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब जो कुल मिलाकर हम वीक और स्ट्रॉन्ग की लैंग्वेज समझें, तो हमारी इंफिनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना 0, मतलब 0 यहाँ पे डोमिनेटिंग है कि नहीं? हमने 0 इंटू इन्फिनिटी किया और आंसर 0 मिला, इसका मतलब क्या है कि जो 0 वाला पार्ट है वो डोमिनेटिंग, यानी 0 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 0 ज्यादा छोटा है, इन्फिनिटी उतनी बड़ी नहीं है। और इसका रीजन तुम समझ सकते हो ग्राफिकली, ये देखो ना, ये है y इक्वल टू एक्स लाइन, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स, और दिस इज y इक्वल्स टू एक्स, एंड दिस इज ln x, ये ln x। तो 0 प्लस, पहले तुम ln x की इंफिनिटी देखो, ये तो सबको पता है कि इसका जो इंक्रीमेंट रेट है बहुत स्लो है, बहुत इंक्रीमेंट रेट इसका बहुत ही स्लो है, इंक्रीज बहुत स्लो होता है ये। तो इसकी लॉग की जो इंफिनिटी है वो सबसे वीक इंफिनिटी, समझ रहे हो बात? सर एक्स इसलिए देखो ना, हम एक्स लोग कहाँ चला डिफरेंशिएट जाएगा, करते हैं क्या? क्योंकि हाँ? रेट ही पता चलता है डिफरेंशिएट करने से। राइट राइट राइट, मतलब जहां पर वो इनडिटरमिनेट हो रहा है, उसका जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट या रेट ऑफ डिक्रीमेंट है, उसका भी रेशियो सेम रहता है। वो क्यों रहता है? वो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव पे है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको हम कंक्लूड करें थियोरेटिकली, इस बात का मतलब समझें कि आगे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो हम बिना लॉपिटाल यूज करे भी आंसर दे पाए, हमको दिखे कि यहाँ पर हुआ यह है कि जब x 0 के बहुत क्लोज है, हम 0 प्लस पे हैं, तो ग्राफ से हमको दिखाई दे रहा है कि ये नंबर जा रहा है, लॉग वाला जो पॉइंट जा रहा है वो पहुंच रहा है माइनस इंफिनिटी को, और x पर हम आ रहे हैं 0 प्लस पर। बट x का जो 0 के जितने क्लोज है, x 0 के जितने क्लोज है, ये माइनस इंफिनिटी जो है वो उसके कंपैरिजन में उतनी स्ट्रांग नहीं, इसीलिए इसका आंसर 0 आ जाता है, समझे? यानी अब जैसे मान लो मैं पूछता लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ln x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? अब सभी लोग इस क्वेश्चन को लॉपिटाल से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज लॉग इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। चलो लॉपिटाल लगाते हैं, लॉपिटाल लगाएंगे तो क्या लेकिन आएगा? नीचे 1/x, वाली इंफिनिटी बड़ी होगी ना। यस,
नीचे वाली इंफिनिटी बहुत बड़ी होगी, देख रहे हो? ये ग्राफ के कंपैरिजन से ही दिख रहा है ना आपको कि डिनोमिनेटर वाली इंफिनिटी एक्चुअली बहुत बड़ी है। लेकिन लॉपिटाल उस चीज को क्लियरली तुम्हें बता देगा। ठीक है, तुम्हें नहीं दिखता है, कोई बात नहीं। ये देखो, ln x का डेरिवेटिव है 1/x और x का डेरिवेटिव है 1। नाउ 1 अपॉन इंफिनिटी विल अप्रोच टू 0। तो इस बात का मतलब क्या है? वो तुम्हें क्या बताना चाह रहा है? वो तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि log x वाली इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी, बट ये वाली इंफिनिटी कहीं बड़ी है इससे, है कि नहीं भाई? ये वाली इंफिनिटी कहीं ज्यादा बड़ी है उससे। सही बात है? बताओ। मान लो मैंने पूछा, दूसरा क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x पावर n अपॉन e पावर x। n कैन बी एनीथिंग, अ वेरी लार्ज नंबर, वेरी, फिलहाल n जो है वो n इज सम नेचुरल नंबर। n कोई नेचुरल नंबर है, तो ये भी n जीरो होना नेगेटिव चाहिए नहीं। ना, ये जीरो क्यों ना चाहिए, क्यों लगता है? क्योंकि e पावर x सबसे ज्यादा जल्दी इंक्रीज होने वाला है ना। यस, क्योंकि e पावर x का जो इंक्रीमेंट रेट है सबसे ज्यादा है, बहुत ही तेजी से वो इंक्रीज करता है। और ये चीज देखो तुम्हें लॉपिटाल भी दिखाएगा। अगर तुम लॉपिटाल चलोगे क्या होगा? डिफरेंशिएट करो, nx पावर n minus 1 nx to the power n minus nx पावर n माइनस वन, अज्यूमिंग कि ठीक है अभी n माइनस वन पॉजिटिव ही है, e पावर x विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव वही आता जाएगा। और यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर यू कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग, अब तुम डिफरेंशिएट करते जाओ, अगली बार क्या आएगा? n into n minus 1 into x to the power n minus 2 divided by again e तो power। ऊपर n फैक्टोरियल आ जाएगा। यस, अल्टीमेटली जब ये x पावर 0 बनेगा, मतलब n माइनस 10 आएगा, तो यहां पर आएगा n फैक्टोरियल, बट ये चेंज नहीं हुआ, दिस विल रिमेन अनचेंज। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट, कुछ वैल्यू होगी। अब मान लो n जो है वो 1 गूगोल है, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस है, क्या फर्क पड़ता है? डिनोमिनेटर में तो अभी भी इंफिनिटी है ना। समथिंग फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी। तो कहने का मतलब ये है, ये तुम्हें क्या बताना चाह रहा है कि e पावर x की इंफिनिटी सबसे बड़ी इंफिनिटी, e पावर x की इंफिनिटी सबसे बड़ी, मतलब कंपेयरिंग टू x पावर n, कंपेयरिंग टू x पावर n, e पावर x इज लार्ज। हम कह सकते हैं ना कि इसलिए e d by dx of e power x e power x ही होता है। हाँ करेक्ट। तो ये y इक्वल टू x है, ये मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये मान लो y इक्वल टू एक्स पावर 4 है। इनफैक्ट कट भी कर सकता है, कट करेगा, लेकिन कट करने के बाद वापस कट करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तेजी से कोई और x पावर n इंक्रीज नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि तुमने x की सफिशिएंटली बड़ी वैल्यू दी, तो ये एक बार तुम्हें कट करता हुआ दिखाई दे, ये ऊपर आ गया, लेकिन बाद में दोबारा कट करके नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि e पावर x कहीं ना कहीं तो उसको पीछे कर देगा। ठीक है ना? तो कहने का लिमिट की हेल्प से हम ये समझते हैं कि e पावर x की वैल्यू इंफिनिटी पर x पावर n से कहीं ज्यादा बड़ी होगी, एंड दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 0। बट यस, अगर ये सब चीजें तुम स्किप करना चाहते हो, तुम्हें नहीं समझनी है थ्योरी, तो फिर तुम्हारे पास लॉपिटाल है। जब भी तुम ऐसा क्वेश्चन देखो, तुम लॉपिटाल यूज कर सकते हो। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? ये n फैक्टोरियल अपॉन e पावर x समझ में आया सभी को? हाँ सर। फाइनाइट अपॉन yes इनफाइनाइट। sir यस सर। हाँ, अब मैं तुम्हें वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जो पहले IIT जेईई में पूछे जाते थे। अब हो सकता है मेन में रिपीट हो जाए, हो सकता है, बट अभी तक हुआ तो नहीं। तो जेईई में देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते थे, मान लो लिया है लिमिट x टेंडिंग टू 0, सपोज e टू द पावर x plus a e power x plus b e power minus x and and minus c, minus c.
अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल, इज इक्वल टू एल, मतलब सब सम वैल्यू इफ एल इज नॉन जीरो फाइनाइट, if L is non-zero finite, try to find A, B, C and क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़ लो। क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर बोला गया है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए वो एक, यानी जो L है यहाँ पर वो नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता, फाइनाइट अनडिफाइंड भी नहीं, इंफिनिटी भी नहीं, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है। तुम्हें ए बी सी और एल की वैल्यूज बतानी, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? अब मुझे ये बताओ कि तुम कैसे इस टाइप क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, बताओ वन बाय वन। हु वांट्स टू गिव एन इनपुट? तो है स्टार्टिंग क्या होगी, सबसे सर, पहली चीज क्या होगी? हाँ, ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या कि वो नॉन जीरो भी है और फाइनाइट भी है? मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा छोटा है या बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, अचानक से दोनों कैंसिल होना चाहिए। नहीं जोए, पहली चीज ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं, पहली चीज ये नहीं है। और कोई सर पहली चीज ये तो नहीं। हाँ, लॉपिटल यूज करके माइनस ये कांस्टेंट है, नो वो तो नो नो, पहली चीज ये नहीं लॉपिटल है, नहीं बिल्कुल होता। नहीं है। एलसीएम। और बताओ एलसीएम, किसका एलसीएम? अरे किसका एलसीएम है? नहीं सर, एलसीएम डिनोमिनेटर सर को उसका एक्सपेंड कर वन सकते वन सर अपॉन ई ई पार पावर वन एक्स अपॉन ई को, पावर, और इसका कोई इसका फायदा नहीं है एक्सपेंशन। सर ई हाँ पार सर, एक्स को वही एक्सपांड वही करना है। ना। नो नो, सर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हाँ, ई पावर एक्स के स्टैंडर्ड लिमिट को इंट्रोड्यूस No. कर सकते। नो नो नो। ओके, पहला स्टेप ये है टू आइडेंटिफाई कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। अगर आंसर आ रहा है कौन सा, फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर भी जीरो को जीरो को अप्रोच अप्रोच करना चाहिए, है ना। तो ये बात बहुत लोग मिस कर जाते हैं, तुम मिस मत करना, मेरी बात ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जो न्यूमरेटर है, ओनली न्यूमरेटर बी ई पावर माइनस एक्स माइनस सी, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस शुड अप्रोच टू जीरो। क्योंकि अगर ये जीरो को अप्रोच नहीं करेगा, अगर ये जीरो बाई जीरो नहीं बनेगा, मान लो ये जीरो को अप्रोच ना कर रहा होता, मान लो इसकी वैल्यू 1 आ रही होती, 2 आ रही होती, 5 आ रही होती, तो 1 अपॉन जीरो, 2 अपॉन जीरो, 5 अपॉन जीरो तो अनडिफाइंड हो जाता ना। तो हमको लिमिट की वैल्यू मिलती क्या? नहीं मिलती ना। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो न्यूमरेटर है, अगर डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर भी जीरो को अप्रोच करना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? तो सभी लोगों ने ये पॉइंट स्किप कर दिया, मेरी बात ध्यान समझ लेना कि सबसे पहला काम ये करना है कि तुम्हें इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि है जीरो बाई जीरो। तो देखो इसकी वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस implies now you can directly substitute x equal to 0, e power 0 is 1, e power minus 0 1, तो क्या जाएगा इससे, a plus b minus c equal to 0 and this is your first equation। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। हाँ हाँ? सर। अब एक बार, अब हमने ये इंश्योर कर लिया कि भाई ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब न्यूमरेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जितने भी मेथड्स तुमने अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड लिमिट हो, चाहे वो एक्सपेंशन हो, चाहे वो एलएच, तुम कुछ भी अब यूज कर सकते हो, बट अब यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे दिया बिकॉज इन क्वेश्चंस में लॉपिटल यूज करना बेटर होता है। क्या है मतलब, अगर जीरो बाई जीरो हो गया तो यूजिंग एलएच रूल, बताओ मुझे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा ये, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, डिफरेंशिएट करो, ए ई पावर एक्स सेम रहेगा, ए ई सेम पावर रहेगा। हाँ, बी ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस पावर बी माइनस एक्स। ई पावर एक्स बी पावर माइनस एक्स, और सी का डेरिवेटिव चलो जीरो हो गया, जीरो। एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय 2x, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एल, अभी भी एल आना चाहिए। यहां पर आके थोड़ी देर रुको फिर से एक बार,
देखो कि डिनोमिनेटर अभी भी 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर अभी भी 0 को अप्रोच कर रहा तो है, वापस डिफरेंशिएट। तो वापस जो न्यूमरेटर है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। वी डोंट हैव एनी चॉइस, 0/0 नहीं हुआ, 1/0 हो गया तो आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा भाई। तो क्या करें, 0 डालकर इसको 0 को अप्रोच करवाते हैं। क्या आएगा बताओ, चलो 0 डालो। इफ आई सब्स्टिट्यूट 0, x को 0, x को 0, क्या आएगा, ए इक्वल टू a इंटू ई पावर 0, a माइनस माइनस b इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सही है। नहीं सर। अब अगर फिर से ये 0 को अप्रोच कर रहा है सर, तो मेरे ये पास फिर स्टेप आप हाँ वापस एक बार समझा सकते हो? देखो मैंने ये जो पिछली बार कहा था, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर भी तो 0 को अप्रोच करना चाहिए। जब 0/0 होगा तभी तो सॉल्व कर पाओगे आगे। तो x की वैल्यू जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या होगा, a माइनस बी। यस सर, तो a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। यस सर। नाउ यूजिंग LH रूल अगेन, अब फिर से हम एक बार देखो LH रूल यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक बार फिर ये देखो 0/0 है, अगेन इट इज 0/0। चलो LH रूल यूज करते हैं। क्या आएगा बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, a इंटू ई पावर x, और इस बार माइनस ऑलरेडी है बट ई प्लस पावर आएगा। माइनस इसका डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा। प्लस आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 नीचे इज 2 हो जाएगा। इक्वल टू l। और अब तुम डायरेक्टली x को 0 रखो बिकॉज डिनोमिनेटर अब नॉन जीरो हो चुका है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड, हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू l। a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू l आई। बताओ क्या याद है, सबको समझ में आया, a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू l आ जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करूं तो क्या मुझे a और b मिलेंगे, भले ही हमें इन टर्म्स ऑफ l मिलेंगे लेकिन मिलेंगे ना। और सॉल्व करते हैं इसको, बताओ मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 इक्वल और टू इक्वेशन 3 12 को सॉल्व करो। L A इक्वल equal टू to ए L. L equal टू to एल। a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू l आएगा, है कि नहीं, दोनों की वैल्यू l आ रही है। और जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर उसमें हम a और b को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको c की वैल्यू मिल रही है। c की वैल्यू क्या मिल रही है, एंड c इक्वल्स टू 2l। मतलब जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ l आ रहा है ना। और अगर तुम इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहां पर a की वैल्यू l, b की वैल्यू l और c की वैल्यू 2l, तो देखो बोथ साइड तुम l कैंसिल कर सकते हो। देख रहा ना, e पावर x प्लस e पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, l कैंसिल करने के बाद। खैर जरूरत नहीं है, हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ l आ रहा है, तो जो भी l दिया होगा उसके अकॉर्डिंग तुम एबीसी फाइंड कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पहले ट्रिपल ई में या फिर उसके पहले कभी कभी आईआईटी में कहीं पूछे गए थे। अब ऐसे क्वेश्चंस वो नहीं पूछते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को सामने देखते ही सबसे पहला काम क्या करना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनानी है। देखो हर स्टेप में 0/0 ही काम में आ रहा है हमारे। इक्वेशन जो फॉर्म हो रही है वो 0/0 से ही फॉर्म हो रही है। लॉपिटाल तो केवल उसको सॉल्व सिंप्लीफाई करता है, उसके बाद हमको 0 रख के देखना है, समझ में आई बात। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर उसने अननोन पूछे हुए हैं तो इक्वेशंस बन जाएंगी लॉपिटाल से, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाना है, हर बार इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए। बताओ मुझे समझ में आया ये जो हमने लिखा है, बात समझ में आई सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। ऐसा एक और क्वेश्चन करता है।
हो गया? तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। अच्छा, अब बताओ हो गया फिर क्या? हाँ सर। ऑलराइट, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है, तुम उसको अपने आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे ना। क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a into e power x minus ln 1 plus x minus b upon x square equals to c equals to l, where l is non-zero finite. Find a, b and l. चलो, और इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करो। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अगर तुम्हें पिछला क्वेश्चन समझ में आया है, पिछले वो क्वेश्चन में एक्चुअली फाइन एल इन भी था। टर्म्स ऑफ एल होना चाहिए था, ठीक है, मतलब एबीसी जो है वो एल पे डिपेंडेंट है, तो एल चेंज होगा तो एबीसी चेंज होगा। तो पिछले क्वेश्चन में सही बात है, एबीसी ही पूछना चाहिए था, एबीसी इन टर्म्स ऑफ एल है ना, वैसा क्वेश्चन था। लेकिन इस बार मिलना चाहिए, इस बार इनकी वैल्यूज मिलनी चाहिए, बिकॉज मैंने एक अननोन कम रखा है, तो जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम रहेंगे इस बार, तो तुम्हें ए बी और एल की वैल्यू मिलेगी, इस बार मिलनी चाहिए। क्या बन रही है पहली इक्वेशन, कौन बताएगा? फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है? सर a equals to A equals to B आ रहा है सर। a equals to b, वेरी गुड, a equals to b हमारी पहली इक्वेशन, बिल्कुल सही बात, क्योंकि 0 by 0 होना चाहिए, न्यूमरेटर a भी 0 को equals to अप्रोच ए 1 भी आ इक्वल टू 1 भी आ रहा है। इक्वल टू 1। a equal to 1 कब आ रहा है, मतलब सेकंड टाइम? सेकंड नेक्स्ट टाइम, क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, a equals to 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है। a equals to 1 आ गया तो a equals to 1, मतलब a equal to b equal to 1 आ गया, सेकंड स्टेप में हमको आंसर मिल गया, बहुत अच्छी बात। अभी l बाकी है भैया, a अगर 1 है b 1 है तो लिमिट तो निकाल ही सकते हो ना। अभी अगर यहाँ तो तुम पहुंच गए हो, करो करो अपने आप को, अपने आप को बताओ क्या आंसर आ रहा है। सभी को पहला स्टेप समझ में आया जीरो होगा? आ रहा है। हाँ, l इक्वल टू 0 आ रहा है, हाँ सर। नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए था सर एल सर, इक्वल तो टू 1 हाफ आ आ रहा रहा है। है। l इक्वल टू 1 आना चाहिए, सही कह रहा है वो, l इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। जिन लोगों को नहीं आ रहा है, देखो भाई क्यों नहीं आ रहा है। हाँ सर, सेकंड इक्वेशन में अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको ये मिलेगा, ए पावर एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस बी 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2x। चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है एलसीएम लेने की, है ना, एलसीएम लेने की कोई जरूरत है नहीं। वाई? बिकॉज अब देखो ना, एक्स को जब तुम रखोगे 0, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो न्यूमरेटर में अगर हम रखेंगे x को 0 तो ये तो 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, तो a इक्वल्स टू 1, वहीं से इनको a इक्वल टू 1 मिला है। एक बार फिर हमारे पास ये 0 बाई 0 आ गया, तो हम फिर से एक बार लिमिट अप्लाई करते हैं और इसमें डिफरेंशिएशन लगाते हैं, LH रूल लगाते हैं। क्या होगा इस बार? फिर से एक बार ये e पावर x रहेगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? मतलब माइनस माइनस minus प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्सेस जस्ट लाइक 1 बाई एक्स है, जस्ट लाइक x पावर माइनस 1
एक्स पावर -1 का डेरिवेटिव क्या है? माइनस एक्स पावर -2, वही हुआ, -2 डिनोमिनेटर में आके 2 बन गया, और डिनोमिनेटर में देखो 2 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो तुम्हारा आंसर आ चुका है। जरा x को रखो 0, इफ यू विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट a + 1 by 2 इक्वल्स टू a की l, वैल्यू 1 है तो और a की वैल्यू 1 है, l इक्वल्स टू 1। तो लिमिट की वैल्यू 1 है भैया। जिन लोगों का भी आंसर गलत आया है करेक्ट कर लो, आंसर इज 1। बताओ सभी को समझ में आया कि हमने क्या किया है यहाँ पर? यस सर। है ना? हाँ सर। ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे ना हाँ तुम? सर। हाँ सर। ठीक है। अब LH रूल मैंने पहले क्यों बताया, अब आते हैं उस पार्ट पर। अब आते हैं जो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बाकी हैं उनको अब ट्राई करते हैं। जैसे कि कौन सी फॉर्म्स बची हुई है हमारी? 0 to the power 0 and infinity power 0 फॉर्म्स। ये 2 फॉर्म्स हमारी बची हुई, बस बाकी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, राइट? 0 पावर 0 और इन्फिनिटी पावर 0 बचा हुआ है, बाकी हम सब पढ़ चुके हैं। कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व? जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आया, पहले मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ। मान लो पूछा जाए फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर x। तो पहले ये बताओ कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है? है सर। यस सर। है ना? ऐसा है ना? 0 पावर 0 है, 0 पावर 0 है। इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, तुम्हें याद हो, हमने कैलसी से वैल्यूज निकाली थी और अप्रोक्सीमेशन किया था, तो कुछ लोगों को इसका आंसर याद भी होगा। हाँ, लेकिन अब हमारे पास वो ट्रिक नहीं है कि हम कैलसी से उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज चेक कर रहे हैं, हम आंसर निकालना चाहते हैं। तो ऐसा करते हैं कि लेट f(x) पास g(x) वाला था ना ये तो। fx पावर gx तो वहां भी था ना, 1 पावर इन्फिनिटी, सब पावर में, लेकिन सारे अलग अलग हैं। तो लेट इस लिमिट को मान लो मैंने एल अज्यूम कर लिया, मान लो मुझे इसके निकाल दिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये पावर में। अभी तक हमने लिमिट जो भी सॉल्व की है उसमें पावर में बस एक बार आया, लेकिन वो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट थी, तो वो हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। लेकिन अब हमारे पास वो स्टैंडर्ड लिमिट भी नहीं है। हम चाहे तो बना सकते हैं वैसे, लेकिन जरूरत नहीं। ऐसा कौन सी पावर है हमारे पास, कौन सा टूल है हमारे पास जो पावर को हटा सकता है, पावर को रिमूव कर लॉग। सकता है? लॉग। तो ये है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक। ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। टेकिंग ln यानी बेस ई पे, है ना, बोथ साइड्स। ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। क्यों? देखो, इफ यू टेक ln तो यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln x पावर x इक्वल्स टू ln l। सो व्हाट इज ln l? क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू ln x। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया, जो डाउट पूछा था रजत ने। एक बार फिर देखो तुम्हारे पास क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना? लेकिन हमको पता है कि 0 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और माइनस इन्फिनिटी वीक इन्फिनिटी है। हमको पता है कि आंसर यहाँ पर 0 आने वाला है। बट अगर तुमको नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात फिर नहीं इसको है। कन्वर्ट कर सकते हैं ना l'Hopital के लिए। l'Hopital के लिए इसको हम यस प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ना, x को हमने 1/x लिख दिया, और अब अगर तुम l'Hopital यूज करो
लॉपिटाल यूज करें, पहले भी किया ही था। -1/x² which is -x and limit x tends to 0 plus -x क्या होगा? आंसर इज 0 plus -0 minus, चलो 0 दो लिमिटिंग वैल्यू है। सो आंसर इज ln L equal to 0. This implies L equal to e power 0 यानी कि 1। आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का 1 है, ये सबको पता होगा, हमने बहुत पहले इसको डिस्कस भी किया था। लेकिन आज हमने इसका जो वो मेथड देखा जिसमें हमें किसी ग्राफ की या किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी अप्रोक्सीमेशन की, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहां पर 0 पावर 0 फॉर्म दिख रही हो या इंफिनिटी पावर 0 फॉर्म दिख रही हो, यू कैन टेक लॉग बोथ साइड्स। वो पावर हटानी जरूरी है। एक बार वो पावर हट गई, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो जो ट्रिक है वो बस इतनी। हाँ, इसके बाद जो तुम्हें मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए हो क्या सकता है मैक्सिमम केसेस में तुम्हें लॉपिटाल ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन या स्टैंडर्ड लिमिट से काम चलेगा नहीं। ये ऐसे बेसिक फंक्शंस का प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा जिसको तुम्हें आंसर ऑलरेडी पता है, और अगर नहीं पता है तो लॉपिटाल से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये है। अभी मैं और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन इस फॉर्म में तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर इनफैक्ट जो 1 पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है उसमें भी हम यही काम कर सकते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं दोबारा तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो क्वेश्चन पूछा जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x पावर 1/x, तो बताएगा इसका आंसर ई आएगा। आओ चलो इसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं। हम स्टैंडर्ड नहीं बना रहे हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? टेक लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या बन जाएगा ये? 1/x। हाँ, ln 1 + x into 1/x यानी अपॉन x इक्वल्स टू ln L। यार इसका डेरिवेशन भी यही था, अगर तुम्हें याद हो, हमने लॉग लेके इसको डिराइव किया था। सो ln L इक्वल्स टू 1 आ गया। सबको पता है कि ln 1 + x अपॉन x 1 होता है, और इसका मतलब L इक्वल्स टू। तो बेसिकली ये तीनों फॉर्म्स जो है ना, 1 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0, इन तीनों फॉर्म्स में तुम्हें लॉग बोथ साइड्स लेना ही। और एक बार तुमने लॉग बोथ साइड ले लिया, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जरा ऊपर वाला जो पार्ट था उसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताओ, समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ। ये प्रोसीजर जो था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लॉग लिया हमने बोथ साइड्स, और उसके बाद हमने LH रूल लगा दिया, बस काम करो, क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर, यस सर। ओके, यहीं पर मैं तुमसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगी। बताओ मुझे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस GIF ऑफ x पावर x क्या होगा? आंसर बताना है और उसका रीजन भी बताना है। ये GIF है, दिस इज GIF। अब बताओ। GIF का फुल फॉर्म पता है ना तुमको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अरे दूसरा वाला चाहिए। हाँ भाई, तो x पावर x अगर GIF लग गया तो आंसर क्या आएगा? चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है नन। बताओ सर 0 है क्या? 0 है क्या? अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने भाई, क्या आंसर 0 है? ओके, डिस्कस करते हैं। तुम्हें 0 क्यों लग रहा है लेकिन आंसर? व्हाई? सर क्योंकि
मतलब जो x बेस है वो एक फ्रैक्शन क्वांटिटी है ना, क्योंकि 0 के बहुत पास में है, तो फिर फ्रैक्शन टू द पावर फ्रैक्शन वैसे भी फ्रैक्शन ही बनेगा, और GIF तो उसका 0 ही होता है, ये सोच के। गुड गुड रीजन, अच्छा रीजन दिया कि फ्रैक्शन पर अगर हम फ्रैक्शनल पावर रेज करेंगे तो रहेगा तो फ्रैक्शन, ऐसा तो है नहीं कि 1 से बड़ा हो जाएगा। वो अलग बात है कि इसका आंसर 1 आता है, ये बात सही है कि x पावर x का आंसर 1 आता है। हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका आंसर 1 आ रहा है, सबको दिख रहा है कि आंसर 1 आ रहा है। बट जब हम GIF निकालते हैं तो ये बात सबको पता है कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नोटिस करना चाहते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि इसका आंसर 1 आ रहा है, हमें इससे मतलब है कि आंसर 1 माइनस आ रहा है कि 1 प्लस आ रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। तो इसका आंसर, एक्चुअल आंसर जो है वो 1 माइनस, और वो चीज जो उसने भी रीजन बताया उससे ऑब्जर्व हो रही है, बहुत अच्छी बात है। फ्रैक्शन पावर फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा। अदरवाइज अगर किसी कोई चीज ना दिख रही हो तो यहाँ पे ध्यान दो, जब तुमने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व किया, अगर मैं पूछूं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, रिमेंबर हमने 0 प्लस के लिए सॉल्व किया था, डोमेन वही है, 0 माइनस के लिए डोमेन होगा नहीं। अगर तुम देखो तुम्हारा आंसर -x आ रहा है, -x का मतलब जब तुम x को यहाँ पे 0 प्लस रखोगे तो आंसर एक्चुअली 0 माइनस आएगा, राइट? मतलब 0 से स्लाइटली छोटा आएगा। हम माइंड नहीं करते हैं क्योंकि हम तो अप्रोचिंग लिखते हैं, आंसर 0 लिख देते हैं। बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो ये 0 माइनस आ रहा है। सो व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर एग्जैक्ट आंसर? e पावर 0 माइनस, और e पावर 0 माइनस क्या होता है भाई? 1 माइनस 1 से स्लाइटली छोटा है कि नहीं? अरे भाई हाँ सर। e पावर x, e पावर 0 1 होता है, बट अगर 0 से हम स्लाइटली छोटा रखेंगे पावर तो आंसर 1 से स्लाइटली छोटा ही तो आएगा। और अगर ये स्लाइटली छोटा आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बात है 0 होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन हमने कन्वर्ट कर दिया एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा मेन एडवांस लाइक बन गया, एडवांस लाइक तो नहीं बना लेकिन मेन लाइक बन गया। तो GIF लगाते ही क्वेश्चन में चेंजेस आ जाएंगे, उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना। और लॉपिटा लगाने से फिर से एक बार एग्जैक्ट वैल्यू में कभी चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो 0 माइनस का 0 प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉपिटा लगाने से तुम्हें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये आर्ग्यूमेंट सबको समझ में आया होगा। इससे बेटर आर्ग्यूमेंट था, बिल्कुल सही बोला उसने, कि फ्रैक्शन पावर फ्रैक्शन शुड बी अ फ्रैक्शन, यानी ये आंसर एक्चुअली जो एग्जैक्ट आंसर है वो 0.99999 ऐसा होना चाहिए, इसलिए उसका GIF जो है वो 0 है। इट कैन नेवर बिकम 1.000001, ये कभी हो ही नहीं सकता। करेक्ट? समझ में आई बात सभी को? क्यों भाई? हाँ यस सर। सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हाट इफ वी हैव, नोट करते रहो भैया, सारे क्वेश्चंस नोट करते रहो। लिमिट x टेंडिंग टू x टेंडिंग टू 0 प्लस cosec x to the power tan x। ये कौन सी फॉर्म है, अगर है इंटरमीडिएट फॉर्म है या नहीं है? तो इज सर इट, इन्फिनिटी टू द पावर 0। हाँ ये इंफिनिटी पावर 0 प्लस इंफिनिटी। क्या रीजन है कि मैंने यहाँ पे 0 प्लस लिखा है? मैंने 0 माइनस क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? आई मीन मैंने केवल 0 क्यों नहीं लिखा? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये प्लस क्यों लगाया, बताओ? ऐसा लिखूंगा तो क्या दिक्कत? सर tan माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में है। सॉरी सर, सॉरी, नहीं कॉसेक 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 का। क्या होगा कॉसेक 0 माइनस? कॉसेक 0 माइनस पर क्या वैल्यू अटेन करेगा यार, पता तुमको? ग्राफ याद है इसका? ग्राफ की जरूरत वैसे है नहीं, साइन का रेसिप्रोकल होता है, सबको पता है। कॉसेक का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये
ये कॉसेक है। तो 0 से स्लाइटली बड़ा तो प्लस इंफिनिटी, और 0 से स्लाइटली छोटा तो माइनस है। सो व्हाट इज द रीजन वी आर नॉट टेकिंग ओनली 0? रीजन यही है कि अगर मैंने ओनली 0 लिया होता तो यहाँ पर फिर माइनस इंफिनिटी भी आता, और ऐसे किसी भी फंक्शन में जहां पे वेरिएबल पावर वेरिएबल होता है तो बेस वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव नहीं हो सकती। याद है डोमेन में अगर कहीं भी लिखा हो fx टू द पावर gx, तो तुम्हें याद होगा लिखा हुआ है हमने कि fx जो है पॉजिटिव होना जरूरी है। ये कन्वेंशन है, हमने बनाया है दैट बेस वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना अगर भूल गए हो तो। इसलिए क्वेश्चन में 0 प्लस लिखना जरूरी। वन साइडेड लिमिट ही होगी, दूसरी साइड की लिमिट नहीं होगी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इन्फिनिटी पावर 0 एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, और सॉल्व करने का मेथड क्या है? एक लॉग बोथ साइड्स। क्या है ln l इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और क्या आएगा tan x इंटू ln cosec। क्या होगा तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप? tan x इंटू ln cosec x के बाद तुम क्या करोगे? LH यूज फिर करेंगे। 1/tan x LH यूज करना कोई मना नहीं कर रहा है, बट LH यूज करने से पहले LH के लिए प्रिपरेशन तो करो। हाँ ये है ln cosec x अपॉन cot x। अब ये रेडी हुआ ना, अब तुम जो है LH यूज कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। चलो अब करो। अब LH यूज करने में भाई उन लोगों को दिक्कत आएगी जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन जो है अच्छे से नहीं किया हुआ है अभी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। अभी कुछ लेक्चर्स के बाद हम आ जाएंगे मैथ्स में भी डिफरेंशिएशन में, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तब तक वेट करो। अदरवाइज जो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं वो याद कर लो यार, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। ln cosec x, तो cosec x tan x by 1/. cosec x होगा। हाँ एक तो आएगा 1 अपॉन cosec x, ln s का डेरिवेटिव, चेन रूल से। और न्यूमरेटर में क्या आएगा? cosec x का cosec x डेरिवेटिव tan x। माइनस cot x माइनस cosec x। हाँ सर। माइनस cosec x cot x, बिल्कुल सही बात। और भाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा? है My माइनस cosec square x। राइट, माइनस cosec स्क्वायर x। तो क्या हो गया? cosec x कैंसिल, माइनस कैंसिल, और अब टाइम आ गया है साइन और कॉस में लिखने का। थोड़ा अच्छे से लिख दें तो क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, और अब तुम देख सकते हो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है, तो एक्स को 0 डाल दिया, और ये क्या हो गया? साइन 0 0 आ गया। तो आंसर क्या है भाई? क्या आंसर 0 है? नहीं सर, e पावर 0। हाँ, ये ln l है। जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि ऑप्शन 0 तक के मार्क कर दिया। ध्यान रहे कि तुमने स्टार्टिंग में 0 लिया हुआ था। सो log l की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मींस l equals to e power 0 which is 1. So answer is 1. हाँ? समझा ये वाला क्वेश्चन सभी को? Yes, sir. थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा था, बट हमने क्या किया? हमने लॉग लिया और लॉपडाल लगाया। हर जगह रूल तरीका वही है, 2 ही स्टेप है। लॉग लो लॉपडाल लगाओ, लॉग लो लॉपडाल लगाओ। लॉपडाल लेने से पहले तैयारी कर लो कि जो टर्म में लॉग नहीं है उसको तुम डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हो। चलो नोट करो उसको, नोट करो, और जिन लोगों ने नोट कर लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x to the power 1 by x plus x to the power
एक मिनट, ये sin x टू द पावर उल्टा हो गया, सॉरी, sin x पावर cosec x लिखो, sin x पावर cosec x और cosec x पावर sin x, सॉरी। अब ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x टू द पावर cosec x प्लस cosec x टू द पावर sin x। और इससे पहले तुम स्टार्ट करो, मुझे बताओ कि क्या लग रहा है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए इसको, बताओ कैसे। जस्ट सेपरेट कर ले क्या? सेपरेट कर दें इसको, चलो सेपरेट कर दिया मैंने। अब अगला स्टेप, सर इंडिविजुअली L1 L2 लेके सॉल्व। हाँ फिर क्लब कर दें। इंडिविजुअली L1 L2 लिख के सॉल्व करें ना, हाँ सर, फिर हाँ उसको सर। ऐड कर देंगे। वही लॉग लेके उस तरीके से नहीं ना, सर पहली ऐसा वाली बिल्कुल नहीं लिमिट करेंगे। तो शायद 0 हो पहली जाएगी, वाली लिमिट तो शायद 0 हो जाएगा ना इसमें, पहले वाली लिमिट का। क्यों 0 L1 L2 टेंडिंग लेके टू सॉल्व करना है भाई, इंफिनिटी, 0 पावर बिल्कुल इंफिनिटी सही, है ना वो। ये 0 पावर इंफिनिटी है दोस्त, इसको सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं। पहले आइडेंटिफाई करो, तुम लोग देखो वही गलती कर रहे हो जो सब करते हैं, मैं तुम्हें बार बार वार्निंग दे रहा हूं कि ये गलती मत करो। सबसे पहले चेक करो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। 0 पावर इंफिनिटी तो 0 होगा ना यार, बहुत छोटा मैग्नीट्यूड, पावर बहुत लार्ज, तो बहुत छोटा ही आएगा ना, इसमें कुछ सॉल्व करने की बात ही नहीं है। हाँ, दूसरी लिमिट तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत है, इसको सॉल्व करो, इसको ले लो, आगे सॉल्व करो, चलो आंसर बताओ। तो ये गलती मत करना, अगर इनडिटरमिनेट है ही नहीं तो काहे का लॉग लेकर सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है, वो ऑलरेडी आंसर आ चुका है। तो चलो विदाउट दूसरे पार्ट, मतलब फिर उसको विदाउट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया कर सकते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, बिकॉज एक पार्ट तो 0 है ना, ये पार्ट तो वैसे भी गायब होना है, बचेगा केवल एक ही पार्ट, उस एक पार्ट को सॉल्व करो। तुम हाँ डिस्ट्रीब्यूट तब नहीं कर यस सकते जब कोई वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, मान लो इनमें कोई आंसर अनडिफाइंड आ रहा होगा, अब तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फाइनाइट आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 0 आ रहा है ना। चलो दूसरे पार्ट को सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या आएगा। तो टेकिंग ln बोथ साइड्स, ये ऐसा हो गया ना ln l, यानी कि ln सर l की 1 है वैल्यू क्या आ गई, आंसर? आंसर इज 1, सही है। sin x इंटू ln cosec x, और तुम्हें पता है कि जो sin x लिखा हुआ है इसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाके cosec x लिख देंगे। और अब क्या, फिर LH लगाएंगे। LH लगाएंगे, क्या होगा LH से बताओ, 1 अपॉन cosec x और cosec x का डेरिवेटिव, तो cosec x माइनस cosec x cot x, डिनोमिनेटर में फिर cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, ये कैंसिल हो गया। 1 बाई cosec x क्या होता है, sin x, 0, ln l is 0, so answer is 1। ये क्वेश्चन था जे एडवांस का, जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है। गलती उन्होंने क्यों ऐसा क्वेश्चन दिया कि कुछ लोग इसमें गलती करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अटक जाएंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बताओ सबको समझ में आया। cosec x पावर sin x वाला पार्ट सॉल्व करने के बाद
1 को अप्रोच करता है, L इक्वल्स टू e पावर 0। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। बस ठीक है, ये लिमिट चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया। कुछ एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कम से कम कर लो, उसका जो बचा कुछ है चलो बाद में बताऊंगा, तुम सीए की तैयारी करो। एक क्वेश्चन बस और कर लो, लिमिट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं इसको सॉल्व कौन करता है। x टू द पावर x माइनस 1। ये तुम ध्यान दो कि तुमने ये जो पार्ट है x पावर x, ये तुमने अभी सॉल्व किया है। देखो ना x पावर x की वैल्यू यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x पावर x। आंसर क्या आया था? आंसर तो उससे 1 ही आ रहा है। अगर तुम ये मान लो कि ठीक है तुम्हें इसका आंसर पता है कि ये आंसर 1 आता है, तो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुम्हें कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन में? भाई x टेंड्स टू 0 प्लस है ना, तो बेस इसका और जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, और पावर भी 0 को अप्रोच कर रही है, बिकॉज x पावर x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है। तो है तो ये 0 पावर 0 फॉर्म ही। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो तुम डिसाइड करो और बताओ। तो ऐसा करो कि इसको तुम सॉल्व करना और मुझे बताना, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करो और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ्राइडे को सर्कल्स, पैराबोला तुम्हारा कुछ खास हुआ नहीं है तो पैराबोला छोड़ो। लिमिट्स के बेसिक्स, फंक्शंस, आईटीएफ जो रिसेंटली इसके पहले जो कवर हुए हैं उनके डाउट्स लेके आना। लिमिट्स के भी डाउट्स चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ऐसे डाउट्स फ्राइडे को पूछो जो सीए के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है? और सीए को अब जरा इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, बिकॉज 12th आ गया है। सीए जितना जैसे भी हो रहा है सीरियसली दो, ढंग से दो। अपनी रिपोर्ट को एनालाइज करो, कौन सा पोर्शन वीक जा रहा है, कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, उसको डिस्कस करो, क्योंकि अब टाइम आ गया है, अब बहुत दूर नहीं है तुम्हारा एग्जाम, ठीक है? तो सीए, हर सीए को बहुत ही ढंग से प्रिपेयर करके देना है। तो फ्राइडे को जितने भी तुम्हारे डाउट्स सब लेके आओ, हम लोग बैठ के उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? आज इतने रखते हैं, इतना काफी है। लिमिट तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया, मतलब तुम बुकलेट कर सकते हो, बुकलेट तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है?